Welcome, my dear students, in the e-learning classes of St. Michael's Academy. Today, I stand here to take your physics classes. Before I start physics classes, I would like to extend thanks to Chandeshwar sir, because he has carried on and he has completed the first topic, electric current. Now we have divided that each teacher will take two subjects. So I will start here, just the next portion where sir has completed the magnetic effect of electric current. This is your topic. One thing you can make sure in this topic, magnetic इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फिर इसको दूसरे वर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं बच्चों, कि सबसे पहले आपके लिए एक खुशखबरी है इसमें। कौन सी खुशखबरी? कि इस चैप्टर में आपको एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे फिजिक्स में न्यूमेरिकल से थोड़े से घबराते हैं, उनको डर लगता है कि भाई न्यूमेरिकल्स कैसे बनाएंगे, तो इसमें एक भी न्यूमेरिकल्स आपके पास नहीं है। दिस magnetic effect of electric current or electromagnetism is totally based on understanding. केवल इसमें आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आज ये पहला वीडियो केवल उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे आप देखते हैं इसमें दो टर्म है, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है तो इसमें दो भाग है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। तो ये दोनों में एक जबरदस्त रिश्ता है, एक संबंध है। तो सबसे पहले इस रिश्ते को खोजा हेंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड नामक डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे 1819 में, 1819। He was the first man who discovered that when electric current flow through a current, it generate a magnetic field around it. तो उसी समय से ये कॉन्सेप्ट आया। उसके ठीक एक साल बाद एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे एंड्रे एम्बर, इन्होंने डिस्कवर किया कि जब दो इलेक्ट्रिक करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो ये जो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब ये दो वायर में इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों बाद में, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये जो चैप्टर है आपको मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट के रिश्ते को बताता है। और बहुत बाद में इस चैप्टर के कंक्लूडिंग पोर्शन में आपको इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, माइकल फैराडे के विषय में। इन्होंने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को लिया, जो न्यूटन का थर्ड लॉ, यूनिवर्सल लॉ है एक्शन और रिएक्शन, कि जब इन दोनों साइंटिस्ट ने ये कहा कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो उन्होंने इसको बहुत ही रैशनल तरीके से सोचा कि क्या अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टर को रखें तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है? बिल्कुल हाँ। और उसी बेस पर उन्होंने जनरेटर को इन्वेंट किया, तो हम बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको चर्चा की है, इसके आधार पर अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें कि what do you understand by the magnetic effect of electric current, इसका आंसर होगा the generation of magnetic field around a conductor when direct current DC flows through it। जब किसी कंडक्टर से डीसी करंट, जैसे बैटरी से डायरेक्ट करंट फ्लो होता है, तो उस कंडक्टर में जैसे ही करंट फ्लो होने लगता है तो उसमें उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों डेवलप हुआ बच्चों? जैसे ही उस कंडक्टर में डीसी करंट, डायरेक्ट करंट फ्लो हुआ, तो he generate on its own a magnetic field around it, and that is known as the relation between electric current and magnet, and that is the definition of this topic, magnetic effect of electric current, which means
when direct current flows through a conductor, it develops a magnetic field and that is known as magnetic effect of electric current or electromagnetism. तो हम इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों मैग्नेटिज्म और मैग्नेट के विषय में। तो मैग्नेटिज्म के विषय में आप लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट आर द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। तीन ही मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल। अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं। ये आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे कि व्हेन बार मैग्नेट, ये आपका एक बार मैग्नेट हो गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा बार मैग्नेट, ठीक है। इस बार मैग्नेट में आप देखिएगा कि इस तरफ एक व्हाइट डॉट लगा हुआ है, यहां पर देख रहे हैं व्हाइट डॉट हुआ, तो ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम एक बार मैग्नेट को सस्पेंड कर ले वायर से, अनस्ट्रेचेबल वायर से, और इसको हम फ्री कर दे रोटेट होने के लिए, तो आप देखिएगा कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, बेटा पंखा ऑफ कर दो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके, परफेक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। तो ये जो व्हाइट वाला जो डॉट है आप देखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में आकर रुकेगा। अब देखिए बिल्कुल, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, मैं इसको कैमरे के नजदीक ला रहा हूं, तो देखेंगे कि ये जो व्हाइट वाला डॉट है ये नॉर्थ डायरेक्शन में आकर, मेरा जो घर है उसका रुख पूरब की तरफ है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में आकर रुक गया है। तो इसको मैग्नेटिक अलाइनमेंट बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा बच्चों, मैं आपसे अगर क्वेश्चन रेज करूं कि व्हाई डज ए सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू एट रेस्ट इन परफेक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक बार मैग्नेट को हम एक धागे से सस्पेंड कर ले तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर क्यों रुकता है। अब इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, उसमें उसके लिए इस टर्म को समझना जरूरी है। तो मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा कि व्हाई डज अ सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू एट रेस्ट इन परफेक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। चलिए इसकी चर्चा करेंगे। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है बच्चों। मैं अब मैं इस डेफिनेशन को रब करता हूं। तो हम लोगों को किस पॉइंट पर चर्चा करना था बच्चों कि एक बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों आकर, हम उनके बच्चों थोड़ा सा मैं पंखा चला रहा हूं। Why does a bar magnet always come to at rest in north south direction? अगर हम एक ग्लोब के विषय में सोचे, ये हमारा एक ग्लोब हो गया, तो ग्लोब में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमारा नॉर्थ है बच्चों, और नीचे वाला हिस्सा हमारा क्या है, साउथ है। तो हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, इट एक्ट लाइक ए मैग्नेट। अब ध्यान से एक बात देखिएगा बच्चों, तो इसको एक मैग्नेट के रूप में अगर हम कंसीडर करें, एक बड़ा सा मैग्नेट के रूप में हम सोच ले, तो अर्थ का जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के बगल में मैग्नेटिक साउथ पोल लाइज करता है। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक अर्थ, मैग्नेटिक साउथ पोल, और ठीक जियोग्राफिकल साउथ पोल के पास हमारा अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। ये होता है अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो इससे क्या खासियत हो जाती है, अब फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ठीक उसके बगल में अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल कहां होगा बच्चों, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के बगल में। ठीक उसी प्रकार अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल के बगल में अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। और ये आप पढ़ चुके हैं कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, जब हम दो मैग्नेट लेंगे और उसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल को हम एक दूसरे के पास लाएंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। और नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। साउथ पोल और साउथ पोल को लाएंगे तो रिपेल करेगा। तो जैसे ही मैंने बार मैग्नेट को सस्पेंड किया, तो ये जो डॉट वाला पॉइंट है जो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल मैं पास लाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ये जो व्हाइट वाला डॉट दिख रहा है,
ये नॉर्थ डायरेक्शन में रुक गया। क्यों नॉर्थ डायरेक्शन में रुक गया? क्योंकि जो अर्थ हमारा पृथ्वी एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करता है, उसका जो मैग्नेटिक साउथ पोल है उस जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के बगल में है। तो वहां यहां पर जैसे मेरा ये हाथ है, ये मेरा हाथ क्या है? पृथ्वी के साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अर्थ ये मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है किसकी तरफ आकर खींचेगा, किसकी तरफ आकर रुकेगा? अर्थ के साउथ पोल के पास, इसलिए आकर रुक गया। अगर इसको हम घुमाकर ऐसे कर देंगे, बच्चों को उल्टा कर दिए, देखिए ये डायरेक्शन में था, यहां से देखिए ध्यान से, इसको अगर घुमाकर हम उल्टा कर देंगे तो फिर ये अपने आप घूमकर फिर अपनी जगह पर आ जाएगा। देखिए ये फिर अपने आप जाकर रुक जाएगा। तो इससे आप समझ गए कि वाई डज अ सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू एट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका कारण होगा कि अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल इज सिचुएटेड क्लोज टू जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल and earth magnetic north pole is situated close to earth geographical south pole, and we know that unlike pole attracts, that's why suspended bar magnet always come to at rest in north south direction. तो बच्चों इस वीडियो से मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज अ बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू एट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और एक छोटा सा क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका आंसर होगा हेंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। ये 3 क्वेश्चंस आपका होमवर्क हो गया। मैं फिर से रिपीट करता रहा हूं, हु डिस्कवर्ड नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज अ suspended bar magnet always come to at rest in the perfect north south direction। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको फिजिक्स कॉपी में इस चैप्टर के बिगिनिंग में बनाने हैं। इसके बाद मैं हेंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट आपसे डिस्कस करूंगा और उसके आधार पर जो ये पैरेलल लाइन वाले कंडीशंस है इस पर भी मैं आपसे इससे चर्चा करूंगा। तो ये जो टॉपिक है इसके वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। जो मैं बोर्ड पर लिखता हूं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ओके, टिल देन बेस्ट विशेस।